साइंस की बातें की थी, कल हमने पॉलिटिकल साइंस की बातें की थी। एक बार सारे ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दो फिर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओके, बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। ज्योग्राफी की बात करेंगे। आज जो पहली क्लास थी, हमारा पहला सेशन हुआ था, प्रियंका मैम आई थी कंप्यूटर के साथ, और फिर डॉक्टर पूनिया से आप मिले, और अब मेरी बारी है। इट्स ओके, क्लियर? नीलम, रवि, मोतीलाल, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो महत्वपूर्ण सूचना के लिए मैं आपके साथ आया हूं वो ये है दोस्तों, ध्यान दीजिए। विजय बैच, विजय बैच जो आपके लिए मैं लेके आया हूं दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए ये बेहतरीन बैच लेके आया हूं केवल 599 रुपए में। 599 रुपए में ये टीम जो आपकी सेवा करेगी, ये टीम जो आपकी सेवा करेगी, जिनिस भाई, सुभाष सर, पूनम मैम, केडी सर, डॉक्टर पूनिया, प्रियंका मैम, राजीव सर, और मेरे को भी सेवा का मौका दिया गया है दोस्तों। नमस्कार नमस्कार मुकेश, नमस्कार मुकेश, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। ज्योग्राफी की क्लास अभी चल रही है, आ जाइए जल्दी से, शेयर कर दीजिए सेशन को। बड़ा ही शानदार सेशन रहने वाला है। और ये आया आज का पहला पर्सन, दिल्ली पुलिस में आया हुआ पर्सन लेके आया हूं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। अलकनंदा और भागीरथी का मिलान कहां पे होता है? अलकनंदा और भागीरथी का मिलान जल्दी से बता दीजिए। एक चित्र बना रहा हूं, उस चित्र को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो चित्र आपके एग्जामों में दिखाई देता है हर बार, ठीक है? ये जरूर याद रखेंगे। ये कौन सी नदी है? ये अति महत्वपूर्ण नदी है, जिस नदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अलकनंदा कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? अलकनंदा कहा जाता है। और अलकनंदा में सबसे पहले आ जाती है ये वाली नदी। इस नदी को क्या कहा जाता है तो जरूर याद रखेंगे, इसे धौली गंगा कहा जाता है मेरे दोस्तों, धौली गंगा। फिर धौली गंगा के बाद एक और नदी आ जाती है, जिस नदी को नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसे नंदाकनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नंदाकनी, नंदाकनी कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। कौन सी नदी भाई? नंदाकनी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, गोमुख गंगोत्री का चित्र बना रहा हूं, जो चित्र आपको याद रखना है। और ध्यान दीजिए, एक और नदी आ गई, जिस नदी को क्या कहा जाता है तो जरूर याद रखेंगे, पिंडारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? पिंडारी नदी कहा जाता है। फिर चलिए, एक और नदी आ गई, जो नदी आ गई अलकनंदा में। कौन सी नदी आ गई? जिस नदी को कहा जाता है मेरे दोस्तों, जरूर याद रखेंगे, मंदाकनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? मंदाकनी। फिर आ गई एक और विशेष नदी, जिस नदी को कहा जाता है, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, भागीरथी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारी राष्ट्रीय नदी की बात कर रहे हैं, सबसे पवित्र नदी की बात कर रहे हैं, गंगा मां की बातें कर रहे हैं। इस चित्र को अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये जो सबसे मुख्य नदी है, ये जो अब मैंने व्हाइट रंग का प्रयोग किया है, ये कौन सी नदी है? ये अलकनंदा है। फिर जरूर याद रखेंगे, धौली गंगा और अलकनंदा का मिलान कहां पे होता है? इस लोकेशन को क्या कहा जाता है तो जरूर याद रखेंगे, इसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा का मिलान कहां पे होता है तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट, नंद प्रयाग। कहां पे मिलान होता है तो नंद प्रयाग में मिलान होता है, ये जरूर याद रखेंगे। पिंडारी और अलकनंदा का मिलान कहां पे होता है तो जरूर याद रखेंगे, कर्ण प्रयाग में होता है, कर्ण प्रयाग में होता है। फिर मंदाकिनी, मंदाकिनी और जरूर याद रखेंगे, अलकनंदा का मिलान कहां पे होता है तो जरूर याद रखेंगे, रुद्रप्रयाग। कहां पे इसका मिलान होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। और भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा का मिलान कहां पे होता है? देवप्रयाग में होता है दोस्तों, जरूर याद रखेंगे। इस देवप्रयाग से आगे ही इस पंचप्रयाग को गंगा कहा जाता है, जो भारत की राष्ट्रीय नदी है, सबसे पवित्र नदी है, ये जरूर याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी नदी है। मैं बात कर रहा हूं कौन सी नदी की? गंगा नदी की बात कर रहा हूं। इस चित्र को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नंबर 1 विष्णु प्रयाग, नंबर 2 नंद प्रयाग, नंबर 3 कर्ण प्रयाग, नंबर 4 रुद्र प्रयाग, नंबर 5 नेक्स्ट आपका देव प्रयाग। एग्जामिनर ने क्या पूछा कि अलकनंदा और भागीरथी का मिलान कहां पे होता है तो कहां पे होता है? आंसर क्या आ गया? देव प्रयाग आ गया। इस चित्र को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, यहीं से तो वो प्रश्न बन जाता है, आप याद कीजिए। ये रहा नेक्स्ट बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे है? अलकनंदा के किनारे। तो ये रहा आपका
केदारनाथ। कौन सा भाई? नेक्स्ट केदारनाथ। केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे है? मंदाकिनी के किनारे है। और ये रहा भारत का सबसे ऊंचा बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है, ये जरूर याद रखें। कौन सा बैराज है भाई? टिहरी बैराज, ये जरूर याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बैराज, भारत का सबसे ऊंचा बैराज। ठीक है ठीक है। हाँ मुकेश, हमें प्रश्न बहुत ज्यादा करने हैं बेटा, बहुत ज्यादा प्रश्न करने हैं। अगर स्पीड हमारी कम रही तो प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि इस बार हमें दिल्ली पुलिस का पेपर क्लियर करना है मेरे दोस्तों। जीके का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, गारंटी है मेरी। तो स्पीड ज्यादा रहेगी तभी प्रश्न ज्यादा होंगे मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये रहा टिहरी बैराज। टिहरी बैराज कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड अपने भारत में है, ये जरूर याद रखेंगे। भागीरथी नदी के किनारे टिहरी बैराज। अब सभी से एक प्रश्न पूछूंगा, आंसर दे दीजिए। भारत का सबसे प्राचीन बैराज कौन सा है? सबसे प्राचीन बैराज बता दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, और भारत का दूसरा, भारत का सबसे लंबा बैराज कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। भारत का सबसे लंबा बैराज और प्राचीन बैराज की कहानी विशेष है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके पेपर में। जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, जल्दी कमेंट कीजिए। मुकेश चौधरी जल्दी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, कि भारत का सबसे प्राचीन बैराज कौन सा है और सबसे लंबा बैराज? आप सभी ने पढ़ा है कि जो सर सबसे लंबा बैराज है वो तो बैराज है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, हीराकुंड बैराज कहां पे है मेरे दोस्तों? हीराकुंड बैराज। हीराकुंड बैराज जो है वो महानदी पर है, जरूर याद रखेंगे। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे लंबा बैराज। मैं सभी से बस एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बता दीजिए भारत का सबसे प्राचीन बैराज बताइए। प्राचीन बैराज जल्दी से बताइए। भारत का सबसे प्राचीन बैराज जल्दी बताइए। भारत का सबसे प्राचीन बैराज, जो प्रश्न आपके एग्जामों में आ चुका है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ प्रश्न लेके आया हूं मैं, और वो सारे प्रश्न आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। तो बता दीजिए भारत का सबसे प्राचीन बैराज कौन सा है? तो कुचिकल बैराज है, ये जरूर याद रखेंगे। कुचिकल बैराज कौन सी नदी के किनारे है? जरूर याद रखेंगे, कावेरी नदी के किनारे है भारत का सबसे प्राचीन बैराज, कुचिकल बैराज। इस पूरे चित्र को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर ने हमसे एक प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलान। मैंने आपको बताया अलकनंदा और धौली गंगा का मिलान विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा का मिलान नंद प्रयाग, पिंडारी और अलकनंदा का मिलान कर्ण प्रयाग, उसके बाद में मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलान रुद्र प्रयाग, और भागीरथी और अलकनंदा का मिलान देव प्रयाग। देव प्रयाग से आगे मेरे दोस्तों इस पंच प्रयाग को गंगा मां कहा जाता है, जो भारत की राष्ट्रीय नदी है, जो सबसे पवित्र नदी है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। ये रहा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते समय ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। तब तक मैं आपके लिए एक चित्र बना देता हूं, जो चित्र आपको दिमाग में बैठाना है ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है मेरे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी बता दीजिए। यहां से जन्म लेती है ब्रह्मपुत्र नदी, इस तरह से प्रवेश करती है और फिर चली जाती है वे ओ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, तिब्बत। तिब्बत तिब्बत और चीन में, तिब्बत और चीन में कितनी लंबी है? ये 1625 किलोमीटर लंबाई है इसकी। तो भारत में ध्यान दीजिए कितनी लंबी है? 916 किलोमीटर लंबाई है। और बांग्लादेश में कितनी लंबाई है इसकी? तो बांग्लादेश में इसकी लंबाई है 360 किलोमीटर। ये जरूर याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई से पहला प्रश्न मैंने बना दिया आपके लिए, तो क्लास को शेयर कर दीजिए और इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, ये बता दीजिए जल्दी से। तब तक मैं आपके लिए लिख देता हूं। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में इसका नाम है मेरे दोस्तों, जरूर याद रखेंगे, यरलुंग जेंगबो। क्या नाम है? यरलुंग जेंगबो नाम है, ये जरूर याद रखेंगे। चीन में इसका क्या नाम है? चीन में इसका नाम है, जरूर याद रखेंगे, यरलुंग जियांग। क्या नाम है? यरलुंग जियांग नाम है, ये जरूर याद रखेंगे। बांग्लादेश में इसका क्या नाम है? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, बांग्लादेश में मेरे दोस्तों इस नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, जमुना। 3 देशों में
में मैंने नाम लिख दिए, ये जरूर याद रखेंगे, 3 देशों में। इट्स ओके, क्लियर। नेक्स्ट तिब्बत में क्या नाम है? यरलुंग जियांग। चीन में क्या नाम है? यरलुंग। नेक्स्ट यंगमो। और बांग्लादेश में क्या नाम है इसका? जमुना। तो आप याद कीजिए, इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये जरूर याद रखेंगे, इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? दिहांग। और असम में क्या कहा जाता है इस नदी को? जरूर याद रखेंगे, असम। असम में इसे लाल नदी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असम में इसे लाल नदी कहा जाता है। मगर एक पर्सन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, हाँ सही है, एकदम सही। नेक्स्ट इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, एकदम सही है। मगर एक पर्सन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, वो पर्सन मैं सभी से डिस्कस करूंगा, आप सभी को आंसर देना है उस पर्सन का। नेक्स्ट कि बता दीजिए, भारत में जहां से ये प्रवेश करती है उस दर्रे को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? किस, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, दर्रे से प्रवेश करती है, बता दीजिए। नेक्स्ट भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? आपके एग्जाम में आया हुआ पर्सन है। नेक्स्ट गुरुजी, हाँ सोनू, राम राम सोनू, राम राम। नेक्स्ट सांगपो आपने सही बताया, नेपाल और भूटान में इसे सांगपो कहा जाता है। नेपाल और भूटान में इसे टी सांगपो कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। टी सांगपो नेपाल और भूटान में कहा जाता है, जबकि तिब्बत में इसका क्या नाम है? यरलुंग जियांग, ये जरूर याद रखेंगे। चीन में यरलुंग जियांग, और बांग्लादेश में क्या है? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, जमुना कहा जाता है। इट्स ओके, क्लियर। ओके नीलम, जबरदस्त आंसर आप सभी का। नेक्स्ट बता दीजिए, भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? मेरा प्रश्न ये है सभी से, बता दीजिए भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? नाथुला दर्रा। शाबाश, थैंक यू वेरी मच, मगर आपका आंसर गलत है मेरे दोस्त। और एक बार फिर कोशिश कीजिए, भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? शाबाश, बहुत अच्छे दीपू का, अरे बड़े अच्छे आंसर लेके आते हो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। नेक्स्ट इतनी भावनाओं को एक बार नेक्स्ट शांत कीजिए, क्योंकि जो आंसर है वो क्या है? याक दर्रा, ठीक है, याक। नेक्स्ट यांग दर्रे से प्रवेश करती है मेरे दोस्तों। ये नाम आपको नहीं, आपको ये नाम याद रखने हैं, यांग दर्रे से प्रवेश करती है। कहां से? तो लोकेशन कौन सी है? गार्स कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। गार्स अरुणाचल प्रदेश में यांग दर्रे से प्रवेश करती है। भैया नाथुला नहीं है, भाई नाथुला नहीं है, ये गलत मत कीजिए, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। यांग दर्रे से प्रवेश करती है, ये जरूर याद रखेंगे। और इस नदी के किनारे, सभी से पूछ रहा हूं, जल्दी से आंसर दे दीजिए, इस नदी के किनारे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? बता दीजिए, इस नदी के किनारे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्या नाम है विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का? आप याद कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट मांजुली किस राज्य में है? असम राज्य में है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सी नदी के किनारे है मेरे दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हाँ, एजुकेशन लाइफ आपका एकदम सही आंसर है, यांग दर्रा, एकदम सही है मेरे दोस्त, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। आगे वाला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित जोग झरना है, आप याद कीजिए। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा झरना, भारत का सबसे ऊंचा झरना, विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा झरना है? जोग झरना है, जिसको हम बोलते हैं गरसोपा झरना। और नाम परिवर्तित करके हमने इसका नाम कर दिया महात्मा गांधी झरना, ये जरूर याद रखेंगे। महात्मा गांधी प्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है, ये जरूर याद रखेंगे। झरना या ऐश्वर्य, भारत की सबसे ऊंची ऐश्वर्य कितनी की ऊंची है? इसकी हाइट है 255 मीटर। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम जरूर याद रखेंगे, शरावती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे हैं? शरावती नदी के किनारे हैं। और किस स्टेट में है? स्टेट का नाम क्या है? कर्नाटक है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे, कर्नाटक में है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो एंजिल झरना है, एंजिल झरना। नेक्स्ट, जरूर याद रखेंगे, कौन सी नदी बनाती है एंजिल झरना? तो आप याद रखेंगे कैरो नदी। कौन सी नदी भाई? कैरो नदी बनाती है। और कैरो नदी किस देश में बनाती है?
कैरो नदी किस देश में बनाती है? देश का नाम जरूर याद रखेंगे, वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला, ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला, यहां पे बनाती है। हाइट कितनी है? 979 मीटर, 979 मीटर, ये जरूर याद रखेंगे। ये विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। दोनों प्रश्न आपको आने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा झरना। नेक्स्ट, जोग झरना कर्नाटक में है, कौन सी नदी के किनारे है? श्रावती नदी के किनारे है। विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है भाई? विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल है, वेनेजुएला नामक देश में है, कैरो नदी के द्वारा बनाया जाता है। हाइट है 979 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है भाई? जोग झरना है, गरसोपा झरना है, महात्मा गांधी झरना है, एक ही झरने के नाम है, ये कर्नाटक में है, श्रावती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे भैया? श्रावती नदी के किनारे है, ये जरूर याद रखेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। भाई ए क्यों लगा रहे हो आपने? ए ऑप्शन क्यों लगाया भाई? नेक्स्ट, राधे, सोनू, मोतीलाल, ड्रीम। नेक्स्ट, आपने ऑप्शन ए कैसे लगाया भाई? सी लगाइए, सी ऑप्शन, श्रावती नदी कीजिए। ये टेक्निकल टीम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर श्रावती आएगा यहाँ पे, ऑप्शन क्या आएगा? श्रावती। इट्स ओके, क्लियर। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, भारत में कपास के लिए काली मिट्टी निम्न में से कौन सी मृदा से संबंधित है? पूरा चित्र बना दीजिए। आज भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, मैं आपके लिए एक चित्र बना देता हूं, जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है ये चित्र, ये जरूर याद रखेंगे। नंबर 1, भारत में सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। नंबर 2, भारत में दूसरी है लाल मिट्टी। नंबर 3, भारत में तीसरी है काली मिट्टी। नंबर 4, भारत में चौथी है, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, पर्वतीय मिट्टी। नंबर 5, भारत में है मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। फिर उसके बाद में आती है आपकी लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। फिर आपकी आती है कौन सी? जैविक मिट्टी। जैविक मिट्टी को हम एक और नाम देते हैं पीट मिट्टी। और लास्ट में आती है क्षारीय मिट्टी। ये भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट, काली मिट्टी। काली मिट्टी के सीरीज में किसको रखते हैं? जल्दी से बता दीजिए। जलोढ़। जलोढ़ जो है वो 43.4% भूमि पे फैली है। जो लाल है वो 18.6% भूमि पे फैली है। काली जो है वो 16.6% भूमि पे फैली है। पर्वतीय जो है वो 5.6% भूमि पे फैली है। मरुस्थलीय जो है 4.3% भूमि पे फैली है। लेटराइट जो है 3.7% भूमि पे फैली है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में जैविक और क्षारीय जो मिट्टी है वो 7.8% भूमि पे फैली है। ये 8 प्रकार की मिट्टियां हैं दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखना है। 8 प्रकार की मिट्टी है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। सी आंसर दे दीजिए, चेरोजम आंसर दे दीजिए मेरे दोस्तों। क्या आंसर देंगे? चेरोजम आंसर देंगे, सी आंसर। भाई 1 मिनट शेयर कर दीजिए भाई, क्लास को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज आपके थोड़े से अच्छे आंसर नहीं आ रहे भाई, अच्छे आंसर नहीं आ रहे। क्लास को शेयर कर दिए सारे बच्चे, सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कीजिए भाई, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। नेक्स्ट, फिर मजे आएंगे भाई। जितने आप ज्यादा साथ में जुड़ोगे ना, उतनी ही अच्छी बेहतरीन क्लास रहने वाली है अपनी। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, गारंटी। मगर आप मेरा साथ देते जाइए दोस्तों, साथ देते जाइए, ठीक है, शेयर करते जाइए। शाबाश 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 शाबाश, ठीक है। अब आप मेरे को बता दीजिए नेक्स्ट एक बेहतरीन पर्सन जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक जल ग्रहण करती है? सर्वाधिक जल ग्रहण करती है, कौन सी मिट्टी वो है जो सबसे ज्यादा जल ग्रहण करती है? आंसर दे दीजिए जल्दी से। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार हमारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा जल ग्रहण कौन सी मिट्टी करती है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। थैंक यू नीलम, थैंक यू, ठीक है। सबसे ज्यादा जल ग्रहण कौन सी मिट्टी करती है? आंसर दे दीजिए जल्दी से भाई, एक बार साथ में जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते जाइए, बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है। हाँ शाबाश, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। मोहित, सोनू, शाबाश। अरे पढ़ ले भैया, सोनू पढ़ ले, पढ़ाई में ध्यान दे ले मेरे बेटे, ठीक है। हाँ मोहित, शाबाश। ड्रीम,
मरुस्थलीय, शाबाश। सबसे ज्यादा जल ग्रहण करती है मेरे दोस्तों कौन सी मिट्टी? तो जरूर याद रखेंगे काली मिट्टी सबसे ज्यादा जल ग्रहण करती है, ये जरूर याद रखेंगे। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, नेक्स्ट उसके बाद में चेरोजम मिट्टी, वर्टी सोयल, नेक्स्ट उसके बाद में आपकी नेक्स्ट सवय जुताई वाली मिट्टी, ये जरूर याद रखेंगे। कपासीय मिट्टी, बहुत सारे नाम है काली मिट्टी के। तो इस तरह से काली मिट्टी सबसे ज्यादा जल ग्रहण करती है, ये जरूर याद रखें। कौन सी मिट्टी भाई? काली मिट्टी। और किस मिट्टी को जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर। किस मिट्टी को नेक्स्ट किस मिट्टी को जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? मिट्टी को जरूर याद रखेंगे जल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, सर्वाधिक आवश्यकता होती है। बता दीजिए सर्वाधिक नेक्स्ट आवश्यकता होती है। किस मिट्टी को सर्वाधिक आवश्यकता होती है? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। शाबाश, काली मिट्टी सही है, मगर किस मिट्टी को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है किस मिट्टी को? जल्दी बता दीजिए किस मिट्टी को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है भाई? एनीवन? मरुस्थलीय मिट्टी को सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है? नहीं मोहित, नहीं, आपका आंसर गलत है। नीलम, मोतीलाम जी, एजुकेशन ड्रीम, जल्दी से जल्दी भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए किस मिट्टी को सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है? एनीवन? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो किस मिट्टी को सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है मेरे दोस्तों? तो जरूर याद रखेंगे लेटेराइट मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी को सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने वर्षा जल संग्रहण अधिनियम बनाया है? किस राज्य ने वर्षा जल संग्रहण अधिनियम बनाया है? तो आप याद कीजिए कौन सा वो राज्य है जहां पे वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है? आंसर दे दीजिए। कोई बच्चे ने आंसर दे दिया तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा भाई। वर्षा जल संग्रहण अधिनियम किस मिट्टी ने? नेक्स्ट, वर्षा जल संग्रहण अधिनियम किस राज्य ने बनाया है? वर्षा जल संग्रहण अधिनियम किस राज्य ने बनाया है? अरे नीलम, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। नेक्स्ट, आपने आंसर दिया है, बोलो सर जलोढ़। अरे जलोढ़ तो जल से ही बनी होती है भैया, जलोढ़ तो जल से ही बनी होती है। चिकनी मिट्टी काली मिट्टी का ही नाम है ड्रीम। लाल चिकनी मिट्टी कौन सी होती है भाई? लाल मिट्टी अलग है, चिकनी मिट्टी अलग है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है? लाल मिट्टी अलग है, चिकनी मिट्टी अलग है। इट्स ओके, क्लियर? बता दीजिए जल की आवश्यकता सबसे ज्यादा किस मिट्टी को? तो लैटेराइट मिट्टी को सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। और किस राज्य ने वर्षा जल संग्रहण अधिनियम बनाया है? बता दीजिए। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो राजस्थान में कहां पे मोहित गुज्जर? राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण है ही नहीं भाई। मेरे साथ मोस्टली बच्चे राजस्थान के जुड़े हुए हैं, राजस्थान में ऐसा कोई कानून नहीं है। शाबाश, तमिलनाडु। तो जरूर याद रखेंगे भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने वर्षा जल संग्रहण अधिनियम बनाया है? तो जरूर याद रखेंगे तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा वर्षा जल संग्रहण अधिनियम बनाया, ये जरूर याद रखेंगे। तमिलनाडु ने वर्षा जल संग्रहण अधिनियम बनाया है। ये प्रश्न बड़ा ही शानदार बन सकता है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा जल पीती है? काली मिट्टी। और किस मिट्टी को जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? लेटराइट मिट्टी को। और किस राज्य ने वर्षा जल संग्रहण अधिनियम बनाया है? तो तमिलनाडु ने वर्षा जल संग्रहण अधिनियम बनाया है। इसीलिए सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। ये परसेंटेज जरूर याद रखना है। ये परसेंटेज अभी हाल ही में आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है, केवीएस के पेपर में, ये जरूर याद रखेंगे। ये ऑथेंटिक है, आप इसी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है भारत में, और ये परसेंटेज और बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला प्रश्न मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के लिए आपके रूबरू हुआ हूं, और नेक्स्ट कंवर मैडम ने यानी पूनम मैडम ने हमें मौका दिया है, ये जरूर याद रखेंगे। हम लेके आए हैं विजय बैच, और बैटनोल ऐप पे हम सारे मिलेंगे। बैटनोल ऐप पे ज्यादा से ज्यादा इसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके। जो हमने पुलिस का बैच रखा है उसकी फीस रखी है केवल 599। पूरे भारत में सबसे कम फीस में हमारा बैच है, ये जरूर याद रखेंगे। और एक बेहतरीन टीम के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। नेक्स्ट, इस टीम से आप परिचित हो चुके हो, जीनिस भाई स्वास सर। नेक्स्ट, उसके बाद में पूनम मैम को आप सारे जानते हो, कितनी फेमस टीचर हैं। नेक्स्ट, केडी सर हरियाणा की शान है। डॉक्टर पूनिया, आज भी आपने साइंस की एक बेहतरीन क्लास देखी, कल भी आपने एक साइंस की बेहतरीन क्लास देखी थी। उसके बाद में प्रियंका मैम ने आज कंप्यूटर करवाया था, चंडीगढ़ से प्रियंका मैम, और आपके लिए जुड़े हैं सिर्फ हमारे कहने पर, ये जरूर याद रखेंगे। राजीव
ढांडा सर ने एक बेहतरीन क्लास कल मैथ की ली थी दोस्तों, तो 599 रुपए में बेटनोल ऐप पे, और कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह बेहतरीन बैच हम शुरू कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस बैच में जुड़िए केवल 599 रुपए में। चलिए आगे वाला प्रश्न क्या है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, आंसर दे दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए, दक्षिणी गंगोत्री क्या है, जल्दी बताइए, दक्षिणी गंगोत्री क्या है, जल्दी बता दीजिए, दक्षिणी गंगोत्री क्या है, जल्दी बताइए, दक्षिणी गंगोत्री, जल्दी बताइए, दक्षिणी गंगोत्री क्या है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है, जल्दी बताइए, भारती क्या है, जल्दी बताइए, मैत्री क्या है, मैत्री, ये जरूर याद रखेंगे, और जल्दी बता दीजिए हिमाद्री क्या है, हिमाद्री। मेरे दोस्तों जल्दी से आंसर दे दीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है इस प्रश्न को। मोहित कहता है सर बी कर दीजिए, चलो मोहित आपने कह दिया तो हमने बी कर दिया मेरे भाई, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहित का आंसर एकदम सही है मेरे दोस्तों, बी, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट साउथ पोल, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर, जरूर याद रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर, ये जरूर याद रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर भारत की ये प्रयोगशालाएं हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, मगर आज तीनों ही प्रयोगशालाएं समाप्त है मेरे दोस्तों। उत्तरी ध्रुव पर एक प्रयोगशाला जो कार्यरत है, वो कौन सी प्रयोगशाला है, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हिमाद्री नामक प्रयोगशाला उत्तरी ध्रुव पर कार्यरत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। कौन सी प्रयोगशाला कार्यरत है, तो हिमाद्री नामक प्रयोगशाला कार्यरत है, जबकि ये तीनों प्रयोगशालाएं समाप्त है। अब मैं आप सभी से 2 प्रश्नों के आंसर चाहूंगा, उनके आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट बता दीजिए, उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले कौन सा व्यक्ति गया था, जल्दी बताइए, उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले कौन सा व्यक्ति गया था, कौन सा व्यक्ति गया था, ये जरूर याद रखेंगे। और दूसरा प्रश्न मेरा है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले कौन सा व्यक्ति गया था, जल्दी बताइए, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले कौन सा व्यक्ति गया था, जल्दी से इन दोनों प्रश्नों का आंसर दे दीजिए, क्योंकि दोनों ही प्रश्न आपके चंडीगढ़ पुलिस में आए हुए प्रश्न है मेरे दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस में, ये जरूर याद रखेंगे, जल्दी बताइए। नेक्स्ट उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले कौन सा व्यक्ति गया था, जो उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले गया था, जल्दी आंसर दे दीजिए, उनका नाम क्या था जो उत्तरी ध्रुव पर गया था, जल्दी बताइए, नाम था, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, रॉबर्ट पियरे, क्या नाम था भाई, रॉबर्ट पियरे नाम था। रॉबर्ट पियरे कहां से सर, ये यूएसए से था मेरे दोस्तों, यूएसए से। और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले कौन गया था, तो व्यक्ति का नाम था, जरूर याद रखेंगे, रोनाल्डो एंडरसन, रोनाल्डो एंडरसन। रोनाल्डो एंडरसन कहां से हैं, तो जरूर याद रखेंगे, नॉर्वे से हैं। ये दोनों ही पर्सन आपके चंडीगढ़ पुलिस में आ चुके हैं। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट पियरे, और दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, रोनाल्डो एंडरसन था। तो दक्षिणी ध्रुव पर जो भारत की प्रयोगशालाएं जो आज समाप्त है, वो कौन सी है, दक्षिणी गंगोत्री, भारती और मैत्री। और उत्तरी ध्रुव पर जो आज एक प्रयोगशाला कार्यरत है, वो कौन सी है मेरे दोस्तों, हिमाद्री नामक प्रयोगशाला कार्यरत है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको दिखाई देगा दोस्तों। हाँ, रोनाल्डो एंडरसन, ये जरूर याद रखेंगे, शाबाश, आपका आंसर एकदम सही है। क्लास को शेयर करते जाइए ज्यादा से ज्यादा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तब तक मैं बहुत सारे प्रश्न लिख लेता हूं, इसका आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट दे दीजिए, इसका आंसर जरूर याद रखेंगे, जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी भाई जल्दी। तब तक मैंने आपके लिए 5-6 प्रश्न लिख दिए हैं। हाँ, अभी तक मोतीलाल जी के पास काली मिर्ची चल रही है भाई,
चेंज कीजिए, चैन रोनाल्डो एंडरसन, हाँ जी सर, ओके सही है, सी बताया। मोहित कह रहा है, गुज्जर कह रहा है सी है सर। नेक्स्ट चलो हम मिलान कर लेते हैं, फिर देखेंगे आपकी जो हमें पता है चिल्का झील है उड़ीसा में, फिर उसके बाद में सांबर झील है राजस्थान में, फिर उसके बाद में चलिए आपकी बूलर झील है जम्मू कश्मीर में, फिर चलिए आपकी पुलिकट झील है कहां पे, तमिलनाडु में। तो एक का तो हो गया 3, 2 का हो गया 1, 2 का हो गया 1, फिर 3 का हो गया 4 और फिर 4 का हो गया 2, यानी ए आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा भाई? ए आ जाएगा। ध्यान से देखो, इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। एक का तो क्या हो गया भैया 3 हो गया, ये जरूर याद रखेंगे। 2 का हो गया 1, फिर बूलर हो गया आपका 4 कश्मीर और सांबर हो गया राजस्थान, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न लिखे हैं, आइए जल्दी से वो प्रश्न अपने सारे क्लियर कर लेते हैं। बोर्ड पे आ जाइए सारे के सारे बच्चे और आंसर दे दीजिए। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जरूर याद रखेंगे सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहां पे है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, ये जरूर याद रखेंगे। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है बूलर झील। बूलर झील कहां पे है? नेक्स्ट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, कोई बात नहीं मोहित, चलता रहता है। और नेक्स्ट खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील तो जरूर याद रखेंगे कौन सी है? नेक्स्ट कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर झील कितने देशों में है? तो 5 देशों में है। नेक्स्ट रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान 5 देशों में है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जरूर याद रखेंगे चिल्का। चिल्का जो उड़ीसा में है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये जरूर याद रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी लवणीय पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी लवणीय पानी की झील, तो विश्व की जो सबसे बड़ी लवणीय पानी की झील है उस झील का नाम जरूर याद रखेंगे, मृत सागर है। मृत सागर यानी डेड सी, ये विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील है, मृत सागर। भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? तो जरूर याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है सांबर झील। सांबर झील राजस्थान में हम सभी परिचित है। फिर उसके बाद में विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? बता दीजिए। विश्व की सबसे लंबी झील, तो विश्व की सबसे लंबी झील है, जरूर याद रखेंगे तांगानिका झील। तांगानिका झील जो अफ्रीका महाद्वीप में है वो विश्व की सबसे लंबी झील है। तांगानिका झील 950 किलोमीटर लंबी है, अफ्रीका महाद्वीप में है, ये जरूर याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो नाम जरूर याद रखेंगे बैमनाद झील। बैमनाद झील भारत की सबसे लंबी झील है, केरल में है, ये जरूर याद रखेंगे, जिसे हम बैमनाइट झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैमनाइट झील भी बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची झील है, जरूर याद रखेंगे टीसी येरू। कौन सी झील है भाई? नेक्स्ट टीसी येरू झील है। जबकि आप याद रखेंगे टीटी काका नेक्स्ट विश्व की सबसे ऊंची झील है, मगर ये झील कैसी है? तो जरूर याद रखेंगे ये झील है नौकायान झील है। कैसी झील है भाई? नौकायान झील है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू है। चोलामू झील कहां पे है? सिक्किम में है। मगर जब हम विकिपीडिया पे जाते हैं तो विकिपीडिया पे लिख रखा है गुरु डोंगमार। क्या नाम लिख रखा है? ये जरूर याद रखेंगे गुरु डोंगमार। नेक्स्ट ये गुरु डोंगमार भी कहां पे है? गुरु डोंगमार भी सिक्किम में है। कुछ राइटरों ने या विकिपीडिया ने बता रखा है कि भारत की सबसे ऊंची झील बता रखा है गुरु डोंगमार, मगर गुरु डोंगमार है कहां पे? सिक्किम में। मगर दोस्तों एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वो चोलामू को ही विश्व की सबसे ऊंची भारत की सबसे ऊंची झील बताते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की बड़ी झील कौन सी है? बता दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की बड़ी झील कौन सी है? तो जरूर याद रखेंगे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत की बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की बड़ी झील है, जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से। मगर जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है दोस्तों वो एक मानव निर्मित झील है, मगर विश्व की भारत की सबसे बड़ी
कृत्रिम झील है तो जरूर याद रखेंगे चिल्का, उसके बाद में पुलिकट और उसके बाद में सांबर। जबकि पुलिकट और चिल्का कैसी झील है, ये लैगून झीलें हैं, और सांबर अंत सागरीय या अंत भूमि है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील है, ये पूरा चित्र आपको याद रखना है। ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर भारत की कौन सी है, बूलर। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर भारत की कौन सी है, चिल्का। विश्व की सबसे बड़ी लवणीय कौन सी है, डेड सी भारत की कौन सी है, सांबर। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, तांगानिका भारत की कौन सी है, बैमनाथ। फिर विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, नेक्स्ट टीसी येरू तिब्बत में, मगर नौकायान टीटिका का है। भारत की सबसे ऊंची कौन सी है, चोलामू। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। और भारत की बड़ी कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। मेरे दोस्तों ये याद कर लीजिए, झीलों से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, हीराकुंड बांध कौन सी नदी के किनारे है, जल्दी बता दीजिए। हीराकुंड बांध नहीं पूछूंगा मैं आपसे पूछूंगा, बता दीजिए। जैकवाड़ी नेक्स्ट, जैकवाड़ी परियोजना कौन सी नदी के किनारे है, जल्दी बताइए। जैकवाड़ी नेक्स्ट परियोजना कौन सी नदी के किनारे है, नेक्स्ट बता दीजिए। फिर उसके बाद में तुंगभद्रा परियोजना बता दीजिए। तुंगभद्रा परियोजना कौन सी नदी के किनारे है, चलो जल्दी बताइए। नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी के किनारे है। यहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में बड़े शानदार प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। चलो, बूलर झील पानी झेलम नदी बनाती है, शाबाश एजुकेशन, आपका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट, चलो आ जाइए। हाँ, ओके डन, सही, एकदम सही। चलिए तो बता दीजिए, हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी के किनारे है, तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, महानदी के किनारे है, ये जरूर याद रखेंगे आप। चलो, जैकवाड़ी परियोजना कौन सी नदी के किनारे है, जैकवाड़ी, शाबाश, गोदावरी नदी के किनारे है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे है, और किस राज्य में है, तो राज्य का नाम जरूर याद रखेंगे, महाराष्ट्र में है मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र में। तुंगभद्रा परियोजना और नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी के किनारे, एक ही नदी के किनारे है, जरूर याद रखेंगे। नदी का नाम है कृष्णा नदी। कौन सी नदी के किनारे भाई, कृष्णा नदी के किनारे है, ये जरूर याद रखेंगे। बहुत ही फेमस परियोजनाएं हैं और एग्जामिनर पूछ चुका है आपसे, ये प्रश्न आ चुका है, बता दीजिए। सलाल परियोजना कौन सी नदी के किनारे है, सलाल परियोजना, जल्दी बताइए। सलाल परियोजना और फरक्का परियोजना कौन सी नदी के किनारे है, फरक्का परियोजना कौन सी नदी के किनारे है, सलाल परियोजना और फरक्का परियोजना, और बता दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, जल्दी बताइए, सलाल परियोजना, कमेंट कीजिए भाई, क्लास को शेयर करते जाइए भाई, आप शेयरिंग में कंजूसी करते हो भाई, जितने भी बच्चे हैं शेयरिंग में कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है, शेयर करते जाइए। नेक्स्ट, सलाल परियोजना बता दीजिए जम्मू कश्मीर में है, कौन सी नदी के किनारे, चिनाव नदी के किनारे है, ये जरूर याद रखेंगे। और फरक्का परियोजना वेस्ट बंगाल में है, गंगा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे भाई, गंगा नदी के किनारे। ये एग्जाम में आई हुई कुछ परियोजनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की विवादास्पद परियोजना है, एकदम सही बताया मेरे भाई आपने, आपका आंसर जबरदस्त है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जल्दी बता दीजिए। प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जल्दी बताइए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये रही आपकी त्र्यंबकम की पहाड़ियां, और इन त्र्यंबकम की पहाड़ियों से निकलती है ये नदी, जाती है वे ओ बंगाल की खाड़ी में। नदी कहां से जाती है, सबसे पहले आती है महाराष्ट्र से जन्म लेती है, फिर महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, ये जरूर याद रखेंगे। इन 4 राज्यों में बहती है। लेंथ कितनी है, जरूर याद रखेंगे, 1465 किलोमीटर लेंथ है, ये जरूर याद रखेंगे। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा। क्या कहते हैं भाई, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसे बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और इसी नदी के किनारे ये बसा हुआ है नासिक महाराष्ट्र में कौन सी नदी के किनारे है, तो जरूर याद रखेंगे ये कौन सी फेमस नदी है,
जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है। ये जरूर याद रखें, गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट 1465 किलोमीटर लंबी है। इसे दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। सी क्यों लगाया है आपने? सी क्यों लगाया भाई? आजाद, सी क्यों लगाया आपने? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आजाद, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैंने ये नहीं कहा आप सी कब लगाते, जब मैं कहता ना नर्मदा कैसे हो जाएगा भाई, नर्मदा 1320 किलोमीटर लंबी है। अब ध्यान से पढ़िए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मेरे दोस्तों गोदावरी है, गोदावरी है, गोदावरी। गोदावरी याद करना है। नर्मदा कहां से पढ़ दिया? अच्छा डिलीट भी मार दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। गोदावरी ये जरूर याद रखेंगे। 1465 किलोमीटर लंबी है। अपना जल कहां पे ले जाती है? वे ओ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। ये जरूर याद रखेंगे। और डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है भाई? डेल्टा बनाती है। दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा कहते हैं इसे। मगर सबसे बड़ा प्रश्न याद रखेंगे, चलो बता दीजिए। नेक्स्ट कुछ विशेष प्रश्न आपको मैं पूछ रहा हूं। नेक्स्ट ये जरूर याद रखेंगे, कुछ विशेष प्रश्न जो एग्जामिनर पूछ रहा हूं। नेक्स्ट बता दीजिए, ये कुछ विशेष प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 पहला प्रश्न मेरा सभी से आपसे है, चलो बताइए। नेक्स्ट भारत की दक्षिणतम नदी बता दीजिए। भारत की दक्षिणतम नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? पहला प्रश्न ये रहा। दूसरा प्रश्न, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? जल्दी आंसर दे दीजिए जल्दी से, ठीक है। और दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी है? जल्दी से आंसर दे दीजिए इन तीनों प्रश्नों का। एक जैसे प्रश्न आइए। शाबाश, पेरियार नहीं है मेरे दोस्त, पेरियार नहीं है, थोड़ी सी गलती कर दी। पेरियार नहीं है मेरे भाई, छोटे भाई, पेरियार नहीं है। एग्जामिनर पूछ ले कि भारत की दक्षिणतम नदी कौन सी है, तो जरूर याद रखेंगे बेगाई। क्या नाम है नदी का? बेगाई नदी है मेरे भाई, पेरियार नहीं है, बेगाई है, ठीक है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं? तो दक्षिण की गंगा बोलते हैं गोदावरी। गोदावरी दक्षिण की गंगा है। और दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी है? तो जरूर याद रखेंगे कावेरी नदी। कौन सी नदी है? तो कावेरी नदी जरूर याद रखेंगे, दक्षिण भारत की गंगा है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछ चुका है, तो जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी, नेक्स्ट निम्न में से कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? ये तो वनों वाला प्रश्न आ गया भाई। वनों की बात करें तो बता दीजिए। नेक्स्ट, वर्तमान समय में नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार मैं बात करूंगा। नेक्स्ट, वन रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में वनाच्छादन भूमि, नेक्स्ट वनाच्छादन भूमि कितनी है भारत में? वनाच्छादन भूमि और कितनी है भारत में? जरूर याद रखेंगे वृक्षाच्छादन भूमि। वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन भूमि, वनाच्छादन भूमि है मेरे दोस्तों, जरूर याद रखेंगे 21.67%। कितनी है? 21.67% वनाच्छादन भूमि है और वृक्षाच्छादन भूमि है 2.89%। ये जरूर याद रखेंगे। सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो जरूर याद रखेंगे सर्वाधिक वन। अगर क्षेत्रफल में पूछा गया तो नहीं, क्षेत्रफल में ही पूछा गया है। और नेक्स्ट, सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वन है मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश में एरिया की दृष्टि से। और सबसे कम वन यानी न्यूनतम वन कहां पे है? तो न्यूनतम वनों की बातें अगर मैं करूं तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन है मेरे दोस्तों। किस राज्य में सबसे कम वन है? हरियाणा में है। ये
जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। चलो बता दीजिए वर्तमान भारत में नेशनल पार्क कितने हैं, जल्दी बताइए। नेक्स्ट, आज भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं आज भारत में। नेक्स्ट, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, जल्दी से बता दीजिए। वर्तमान भारत में बाघ परियोजनाओं की संख्या क्या है, जल्दी बता दीजिए। आज भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, 106। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 567। और जरूर याद रखेंगे बाघ परियोजनाओं की संख्या कितनी है, 54। एजुकेशन 54, ठीक है। और फिर भारत में रामसर भूमि कितनी है, आर्द्र भूमि, रामसर भूमि जिसको हम बोलते हैं आर्द्र भूमि की संख्या क्या है, तो 75 आर्द्र भूमि है। ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है, एग्जामिनर यहां से पूछता है। ये नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान भारत में केवल 22% भूमि पे वन है दोस्तों, 22% भूमि पे वन है, ये जरूर याद रखेंगे। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है और सबसे कम वन कहां पे, हरियाणा में है। निम्न में से कौन से राज्य में वन सबसे कम है, तो हरियाणा में सबसे कम वन है। कहां पे सबसे कम वन है दोस्तों, हरियाणा में सबसे कम वन है, ये जरूर याद रखेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए बता दीजिए नेक्स्ट, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, जल्दी बताइए। सबसे ज्यादा वर्षा किस पहाड़ी प्रदेश में होती है। वर्षा की जब भी मैं बात करूं तो बता दीजिए भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है, जल्दी बताइए। औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 110 से लेकर 114 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है भारत में, 110 से लेकर 114 सेंटीमीटर, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। किस राज्य में, राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, जरूर याद रखेंगे। मगर मैं एक चित्र बना रहा हूं, उस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, बोर्ड पे रहेंगे 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट, एक तो ये जोन है, एक ये जोन है और एक ये जोन है। यहाँ पे 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, 400 से भी ज्यादा, ये जरूर याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां, ये जरूर याद रखेंगे। और इसे बोलते हैं पटकोई की पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां, पटकोई की पहाड़ियां, ये बड़ा जोन है दोस्तों। यहाँ पे 400 सेंटीमीटर, 400 प्लस सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, ये जरूर याद रखेंगे। यानी नेक्स्ट, किस पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर सभी आ जाएगा, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि गारो, खासी, जयंती, पश्चिमी घाट। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो भारत के 35% भूभाग पे केवल 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। और भारत के जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है ना मेरे दोस्तों, वहां पे चावल की कृषि की जाती है। कितनी कृषि की जाती है, चावल की कृषि की जाती है। हाँ जी, नंबर 1 पे है मासिन राम मेघालय, चेरापूंजी नहीं है, एजुकेशन चेरापूंजी का नाम मत लिखो, चेरापूंजी नहीं है, मासिन राम मेघालय है। और सबसे कम वर्षा वाला एरिया ये रहा, एक तो है आपका द्रास लेह लद्दाख में, और एक आपका ये रहा सम जैसलमेर राजस्थान में, ये सबसे कम बड़ा एरिया है। जबकि सबसे ज्यादा बड़ा एरिया ये रहा जिसको बोलते हैं मासिन राम मेघालय। क्या बोलते हैं, मासिन राम मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। हाँ जी, ओके, आपका आंसर एकदम सही है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। ये अभी करवा दिया मैंने। नेक्स्ट 21.67%, तो इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा। ये प्रश्न अभी करवा दिया। तो इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, कल से हम दिल्ली पुलिस का विजय बैच शुरू कर रहे हैं, कल से हम दिल्ली पुलिस का विजय बैच शुरू कर रहे हैं दोस्तों। और फीस रखी है केवल 599 रुपए फीस रखी है। बैटनोल ऐप को ज्यादा से ज्यादा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और कल मिलते हैं एक नई
क्लास के साथ और इस बेहतरीन टीम के साथ जीनियस भाई स्वाद सर अपने साथ है, पूनम मैम उत्तर भारत में सभी परिचित है पूनम कंवर से, तो पूनम मैम भी अपने साथ है, हरियाणा की शान केडी सर हमारे साथ है, और नेक्स्ट कौन नहीं जानता इस जादूगर को जिन्हें हम डॉक्टर पूनिया कहते हैं, साइंस के एक बेहतरीन प्लेयर हैं, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रियंका मैम अपने नेक्स्ट चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी है, और मैथ की बात करूं तो राजीव ढांडा सर हमारे साथ हैं दोस्तों। तो एक बेहतरीन टीम के साथ हमारे साथ मिलिए, केवल 599 रुपए फीस रखिए, और कल से हम विजय बैच शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास में, और मैं आशा चाहूंगा आप सभी हमारे बैच को ज्वाइन करेंगे। तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।